हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का एग्जाम्पल नंबर 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स सी क्या लिखा है। इन द ह्यूमन पिरामिड इट इज द सर्कस, द एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ अ परफॉर्मर वो इज लाइंग ऑन हिज बैक। ऐसा जैसे कि आप फिगर पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक पिरामिड बनाया हुआ है इंसानों का, और सब मतलब चेयर्स के ऊपर इंसान खड़े हैं और लास्ट में एक परफॉर्मर है जो नीचे है। द combined mass of all the person performing the act and the table, playground etc. involve the 280 mass। यानी कि combined mass इस चेयर का, इंसान का, सबका मास हमें टोटल कितना बता दिया है। टोटल मास हमें 280 kg हमें टोटल मास बताया है। द मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन हिज बैक एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज द 60 kg। यानी कि जो पिरामिड के सबसे नीचे जो इंसान खड़ा है उसका मास है 60 kg। यानी कि इंसान तो सबके वजन उठा रहा होगा, बट यू कैन थिंक वो खुद का वजन तो नहीं उठा रहा होगा, वो बाकी सबका उठा रहा होगा लेकिन वो खुद का नहीं उठा रहा होगा। तो हमें परफॉर्मर का मास हमें कितना दे रखा है, 60 kg दे रखा है। तो हम 280 में से 60 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 220 kg। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 220 kg। और ईच थाई बोन फ्यूमर ऑफ द परफॉर्मर हैज़ द लेंथ, हमें लेंथ कितनी दे रखी है उसकी थाई बोन की 50 सेंटीमीटर, और इफेक्टिव रेडियस हमें कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ विच द लेंथ ऑफ थाई बोन कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड। यानी कि हमें डिटरमाइन करना है कि कितना उसका थाई बोन कंप्रेस होगा, यानी कि हमको क्या निकालना है, डेल्टा एल निकालना है। जब आप इस 2 पॉइंट यानी कि जो हमारा ये आया है एक्चुअल मास वो कितना उठा रहा होगा, इसको जब आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 9.8, तो हमारा आंसर आएगा 2156 न्यूटन का। ठीक है, और इतना हमारा आ जाएगा। अब ये जो मास है 2156 न्यूटन, वो अकेले पैर पे तो उठा नहीं होगा, दोनों पैर से उठा रहा होगा। तो 2156 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, और 1 यहाँ कैरी, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। तो ये हो जाएगा 1078 न्यूटन वो फोर्स उठा रहा होगा। अब हमें यंग मॉडुलस पता होना चाहिए। यहाँ पे बोन का यंग मॉडुलस कितना होता है, 9.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यंग मॉडुलस ऑफ द बोन। अभी हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है, रेडियस से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे ये 2 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, हमको इसको मीटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ को सेंटीमीटर से मीटर पे कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर, ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, पाई हमारा आ जाएगा, और रेडियस का स्क्वायर यानी 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14, ये हमें 2 लेंगे, और जब भी सॉरी ये हो जाएगा 3.14, और ये 2 2 ज़ा 4 इंटू जो भी पावर होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 10 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके, एंड जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.26 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 मीटर का स्क्वायर। ये अपना एरिया आ जाएगा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है दैट गामा इक्वल होता है किसके, फोर्स अपॉन दिस इज यंग मॉडुलस हमारा इक्वल होता है किसके, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एंड व्हाट इज स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल। हमें तो डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल यहाँ आ जाएगा, एंड फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगा, और ऊपर एल। फोर्स हमें कितनी बता रखी है 1078 की। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ, ये भी सेंटीमीटर में, जब इसको मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.5 मीटर। तो इसको लिख देंगे 0.5 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है 1.26 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इंटू यंग मॉडुलस बोन का कितना दे रखा है हमें 9.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 का। जब हम 1078 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो हमारा आंसर आएगा 539,
और जब 126 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9.4 से, तो आंसर आ जाएगा 11.844 इंटू 10⁻⁻⁻6। और यहाँ पे ये 6 कैसा है, व्हेन द बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इसलिए आ गया -6, और इसको हमारा डिवाइड करके आ जाएगा 45.5082 इंटू 10⁻6 मीटर। एंड यहाँ इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.55 इंटू 10⁻5 मीटर, हमारा आंसर आ जाएगा। और जब आप देखोगे कि ये हमारा क्या मिला है, कंप्रेशन मिला है, जब हम कंप्रेशन को डिवाइड करेंगे इसके, यानी कि जो हमारा डेल्टा एल आया है उसको किससे डिवाइड करेंगे, एल से, तो वैल्यू कुछ 0.000 ऐसे 91 तक कुछ आएगी, जो बहुत नेग्लिजिबल मास है, इसीलिए जो परफॉर्मर एकदम लास्ट पे है उसको ज़्यादा वेट फील नहीं हो रहा। थैंक यू।